जय हिंद माय फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चट्टान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो ये बीपीएससी का जो पीटी में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पीटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ आपको, उसमें से आपको 99% क्वेश्चन जो है आपको यहीं से आएंगे। तो आप ठीक से देखिए, मैं बताने वाला हूँ अभी। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं दोस्त कि ये चट्टान, तो चट्टान क्या होता है उसके बारे में। तो जैसे कि मैं इसका 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ये क्या है? ग्रेनाइट। ये क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? ये चट्टान है, ग्रेनाइट। इसके बाद में लिखता हूँ बालू पत्थर। बालू पत्थर भी क्या है? ये भी क्या है? चट्टान है। फिर लिखता हूँ मैं चूना पत्थर। ये भी क्या है? चट्टान है। इसके बाद में लिखता हूँ नमक की चट्टान। नमक की चट्टान। इसके बाद हम बात करते हैं कोयला। कोयला भी क्या है? खदानों में पाई जाती है। इसकी भी क्या होती है? चट्टान होती है। ठीक है। जैसे कि ये बालू पत्थर जो आपको मशीनें वगैरह सब जो आटा पीसने वाली होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और चूना पत्थर जो हम लोग घर में पेंट करने के लिए लाते हैं उसके। तो देखिए दोस्त, ये सब क्या है? ये सब क्या है ना? चट्टान है। ये सब क्या है? एक प्रकार का क्या है? चट्टान है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये सब चट्टान तो है, ये सब क्या है? चट्टान है। लेकिन इसका जो विशेषता है ना, वो सबका अलग अलग है। विशेषता क्या है? अलग है। लेकिन फिर भी क्या है? ये चट्टान है। इस सब की विशेषता अलग है, वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी क्या है? ये चट्टान है। जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ग्रेनाइट, ये क्या है? ठोस है। ये बालू पत्थर क्या है? ये भी क्या है? ठोस है। और ये चूना पत्थर क्या है? मुलायम है। ठीक है, इसकी विशेषता अलग है ना। फिर ये नमक क्या है? ये भी क्या है? मुलायम है। दोनों की विशेषता क्या है? अलग है, लेकिन फिर भी ये क्या है? चट्टान है। तो इसमें कुछ कॉमन होगा ना, कुछ तो कॉमन होगा ना जो इसको चट्टान बना रहा है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठोस। ये क्या है? चट्टान क्या होता है? वो क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, चट्टान क्या होता है? ठोस होता है और मुलायम भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ठोस ही होगा, ये मैटर नहीं करता है कि वो ठोस ही होगा, वो मुलायम भी हो सकता है, द्रव नहीं होगा बस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझते हैं कि ये जो चूना पत्थर, बालू, ग्रेनाइट, ये सब जो है एक तो ठोस है और इसमें क्या है? खनिज की जो मात्रा है। जैसे मैं कोयला की बात कर रहा हूँ, तो कोयला में क्या है? कार्बन पाया जाता है। इसमें चूना पत्थर की बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या? कैल्शियम पाया जाता है। और साथ में क्या पाया जाता है? कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें एक तो हो गया ये ठोस, एक क्या हो गया? ये मुलायम। इसके बाद क्या है? इसमें खनिजों का क्या होता है? मिश्रण होता है। देखिए, इसमें कार्बन है, इसमें क्या है? कार्बोनेट, कैल्शियम दोनों है। क्या कि खनिजों का क्या है? मिश्रण है। एक क्या हो जाएगा? खनिजों का मिश्रण। ठीक है, खनिजों का क्या हो जाएगा? तो मिश्रण हो जाएगा। तो अब हम जैसे कि अब इसका डेफिनेशन बना रहे हैं चट्टान का, तो क्या बनाएंगे? चट्टान जो होता है, चट्टानें ठोस होती है तथा 2 या 2 से अधिक खनिजों का क्या होता है? मिश्रण होता है। चट्टान क्या होती है? चट्टान ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है। और क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक खनिजों का क्या होता है? मिश्रण होता है। खनिजों का क्या होता है? मिश्रण। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? चट्टान। समझ में आ रहा है? देखिए, एक तो वो क्या होगा? ठोस होगा, या फिर 2 या 2 से अधिक उसमें क्या होगा? खनिजों का मिश्रण होगा। लेकिन ध्यान देने वाला बात है कि मैटर ये नहीं करता है कि वो ठोस है या मुलायम है। मैटर ये करता है कि वो ठोस है चट्टान के परिदृश्य में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात है। थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ मैं।
खनिजों का क्या होता है, मिश्रण होता है, वो चट्टानें होता है। और ये खनिज जो होता है, ये चट्टान ग्रेनाइट की तरह ठोस भी हो सकता है, ग्रेनाइट की तरह ठोस भी हो सकता है, और चूना पत्थर की तरह क्या हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है। ठीक है, चट्टान जो है वो ग्रेनाइट की तरह ठोस भी हो सकता है और चूना पत्थर की तरह क्या होता है, मुलायम भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिए। चट्टानों का वर्गीकरण, क्या बात करेंगे, चट्टान का वर्गीकरण, चट्टान का वर्गीकरण। ठीक है, तो चट्टान को 3 पार्ट में बांटा जाता है, जिसमें एक होता है आग्नेय चट्टान। क्या होता है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या होता है, अवसादी चट्टान। क्या होता है, अवसादी चट्टान। फिर हम तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं रूपांतरित चट्टान। क्या पढ़ते हैं, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अब इसके बारे में इंग्लिश में इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक, IGNEOUS, इग्नियस रॉक। ठीक है, अवसादी चट्टान को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, और रूपांतरित चट्टान को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इसका आग्नेय चट्टान का जो एग्जाम्पल होता है, इसमें एक तो होता है ग्रेनाइट, एक क्या होता है, ग्रेनाइट। फिर होता है बेसाल्ट, इसको बेसाल्टिक चट्टान बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक होता है गैब्रो। क्या होता है, गैब्रो, इसको नोट कर लीजिए। रायोलाइट, एक होता है रायोलाइट। ठीक है, इस सबको आप नोट कर लीजिए। फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अवसादी चट्टान का जो एग्जाम्पल होता है, इसमें एक होता है चूना पत्थर। क्या होता है, चूना पत्थर। इसके बाद बालू पत्थर, इसके बाद नमक की चट्टान। ठीक है, इसके बाद होता है कांगलोमरेट, एक होता है कांगलोमरेट। ठीक है, ये भी क्या है, अवसादी चट्टान का क्या है, एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, अवसादी चट्टान का क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल में। इसमें हम देखते हैं कि एक होता है नीस, इसके बाद हम सिस्ट चट्टान, इसके बारे में। इसके बाद होता है स्लेट, इसके बाद हम पढ़ते हैं संगमरमर। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं क्वार्ट्ज के बारे में, और एक डायमंड। ठीक है, ये सब क्या है, आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल, ये अवसादी चट्टान का, और ये क्या है, रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्त,
तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कल के लेक्चर में मैं आपको आग्नेय चट्टान के बारे में ब्रीफ में बताऊंगा। इसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में अवसादी चट्टान है, इसके बाद उसके नेक्स्ट में रूपांतरित चट्टान के बारे में ब्रीफ में आपको बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो पे कल आइएगा, देखिएगा। जय हिंद।